हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म इंस्टीट्यूट में। और मैं मनीष सर आपके लिए लेकर आया हूं आपके ही डिमांड पर कि किस चैप्टर में से कौन कौन सा पोर्शन डिलीट हो चुका है और कौन सा चैप्टर कितने कितने मार्क्स का आएगा। आप अभी बच्चों के ये कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें ये पता नहीं है कि चैप्टर के अंदर से कौन कौन सा जो टॉपिक है वो डिलीट हो गया है। क्योंकि बच्चों आपको पता होगा कि 10th बोर्ड में जो है वो कोई भी चैप्टर आपका डिलीट नहीं हुआ है, लेकिन कुछ चैप्टर्स में से कुछ टॉपिक डिलीट हो गए हैं। तो आज बच्चों मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि कौन से चैप्टर में से क्या क्या पोर्शन डिलीट हुआ है। आपको क्या करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाना है ताकि ऐसी गलती ना हो जाए कि वो कोई ऐसा टॉपिक पढ़कर जाएं जो बोर्ड में नहीं आ रहा हो। इसकी वजह से उनको ज्यादा सिलेबस कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस वीडियो को आपको आखिरी तक देखना है ताकि आपको लास्ट में मैं जो बोर्ड के लिए टिप्स दूंगा वो भी आपके काम आएगी। बच्चों हम शुरू करते हैं कि कैसे आप बोर्ड के अंदर 100 में से 100 मार्क्स गेट कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, टर्म 1 के बारे में हम बात करें तो टर्म 1 जो है वो आपका नवंबर या दिसंबर के अंदर होने वाला है। उसका मोड अभी डिसाइड नहीं हो पाया है। मोड या तो ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। इसका नोटिफिकेशन अभी थोड़े दिनों में जारी हो जाएगा सीबीएसई की तरफ से। हम अभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज जो टर्म 1 होगी, आपके 40 मार्क्स का वो एग्जाम होगा। एग्जाम कैसा होगा, तो एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड होगा और उसका टाइम पीरियड जो रहेगा वो 90 मिनट्स रहेगा, मतलब कि 1.5 आवर का वो एग्जाम आपका होने वाला है। ठीक है बच्चों, आपके जो 10 नंबर हैं वो 10 नंबर स्कूल की तरफ से इंटरनल बेसिस पर जाएंगे। तो आपको स्कूल में जो प्रोजेक्ट वगैरह दिए जाएंगे या फिर एग्जाम वगैरह होंगे उन सभी को अच्छे से देना है ताकि आपके ये 10 में से 10 मार्क्स पूरे में से पूरे जा पाए। ठीक है बच्चों, तो ये रही टर्म 1 की बात, क्योंकि टर्म 1 आपको पता है 50 मार्क्स का ही होने वाला है। ठीक है, इसी तरीके से टर्म 2 जो होगा वो टर्म 2 भी आपका 50 मार्क्स का ही होगा, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस है। जैसे कि जो एग्जाम पहले हुआ करते थे मार्च या अप्रैल में, इसे भी मार्च अप्रैल में ही कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके अंदर भी आपके 10 मार्क्स इंटरनल बेसिस पर ही जाएंगे। ये आपके लिए कुल मिलाकर हर साल जो है वो 20 मार्क्स इंटरनल बेसिस पर दिए जाते थे, लेकिन इनको इस बार ब्रेक करके 10 मार्क्स के बेसिस पर दिया जा रहा है। ठीक है बच्चों, और इसके बाद जो है आपको यह ध्यान रखना है कि जो मार्च अप्रैल में जो एग्जाम होगा वो आपका टोटली सब्जेक्टिव बेसिस पर होगा और वो 2 घंटे का एग्जाम होने वाला है। 120 मिनट्स का वो एग्जाम होगा। ठीक है, आपको तैयारी इसी तरीके से करनी है और आप टर्म 1 की तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि बहुत ही जल्दी टर्म 1 आपके आने वाले हैं। अब हम टर्म 1 के सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि टर्म 1 के अंदर कौन कौन से चैप्टर आपके आएंगे और किस चैप्टर में से आपको कितना टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप सारे टॉपिक पढ़ने में लगे रहें और बोर्ड आपके सामने आ जाएं। तो सबसे पहले देखिए, टर्म 1 के अंदर सबसे पहला जो चैप्टर आएगा वो आपका होगा रियल नंबर। अब रियल नंबर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसका नाम था यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसमें बच्चों को समझने में दिक्कत भी आया करती थी। उस टॉपिक को बोर्ड ने हटा दिया है। यह आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है वो ये टॉपिक था जो बच्चों को परेशान किया करता था। इस टॉपिक को बोर्ड ने हटा दिया है, तो आप इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं। ठीक है, आपको पढ़ना क्या है, आपको इसके अंदर पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, HCF LCM कैसे निकाला जाता है, और बाकी के जो इसके बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको इसके अंदर तैयार करने हैं। आगे चलते हैं, चैप्टर 2 के बारे में हम बात करते हैं। चैप्टर 2 जो है वो पॉलिनोमियल्स है। पॉलिनोमियल्स के अंदर क्या हटाया है, तो ध्यान से देखिए, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल इस चैप्टर में से हटा दिया है। एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड किया जाता है ये चीज आपको नहीं पढ़नी है। आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में ये बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। ठीक है, आगे चलते हैं, अपन देखते हैं चैप्टर 3 के बारे में। चैप्टर 3 के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो बच्चों को थोड़ा सा परेशान किया करता था। उसको क्या किया है बोर्ड ने, हटा दिया है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 2 ही मेथड पढ़ने हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के। एक आपको पढ़ना है एलिमिनेशन मेथड और दूसरा आपको पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा टॉपिक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको छोड़ देना है। ठीक है, ये 3 चैप्टर्स के बारे में बात हुई
हुई। टर्म 1 में और भी चैप्टर्स हैं, वो है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स है। ये ट्राइंगल चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसके अंदर से बोर्ड ने कुछ भी डिलीट नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि आपको इसके अंदर सारी थ्योरम्स पढ़नी है, थ्योरम्स के बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं। ठीक है, ये कितने नंबर का आने वाला है, इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि हर चैप्टर कितने कितने मार्क्स का आपके बोर्ड के अंदर आने वाला है। तो ध्यान से देखिए, चैप्टर नंबर 7 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एक पोर्शन है जो कि आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल के नाम से बुक के अंदर होगा। आपको उसको नहीं पढ़ना है, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे। तो बचा क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पढ़ना है डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूला आपको पढ़ने हैं, इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन आपको बोर्ड के अंदर मिलेंगे। चैप्टर नंबर 8 देखिए, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस हटा दिए गए हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन कौन से वाले होते हैं, जिसमें आपने पढ़ा होगा 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। इस तरीके के क्वेश्चंस को क्या किया है, बोर्ड ने रिमूव कर दिया है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं चैप्टर नंबर 12 की, तो चैप्टर नंबर 12 है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसके अंदर क्या था, मेनली जो है लेंथ ऑफ आर्क आपको निकालना होता है, एरिया ऑफ सेक्टर आपको निकालना होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट आपको निकालना होता है। तो इसके अंदर जो सबसे टफ पार्ट था एरिया ऑफ सेगमेंट, ये आपका क्या है, इस चैप्टर में डिलीट हो चुका है। अब आपको एरिया ऑफ सेगमेंट नहीं पढ़ना है। यही बच्चों को टॉपिक परेशान किया करता था, बोर्ड ने इस टॉपिक को अभी हटा दिया है। आगे जब बोर्ड्स होंगे तो हो सकता है कि वापस से ये टॉपिक जो है वो आपके सिलेबस में डाल दिया जाए। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 15 की, जो कि टर्म 1 का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, इसके अंदर आपका कोई रिडक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है वो वैसे भी अपने आप में बहुत ही एक इजी सब्जेक्ट, इजी चैप्टर है, जिसके अंदर आप इजी से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करेंगे टर्म नंबर 2 की, जिसके अंदर कौन कौन से चैप्टर आपको मिलेंगे, सब्जेक्टिव पेपर वहां पर होने वाला है, किस चैप्टर के अंदर कौन सा टॉपिक कट जाएगा, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम बात करें टर्म नंबर 2 की, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 4 से आपकी शुरुआत होगी। चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो क्वाड्रेटिक वाला चैप्टर है, क्वाड्रेटिक चैप्टर के अंदर आपके जिसके अंदर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बच्चों को परेशान किया करता है, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अपना मेथड है इसे वहां से हटा दिया गया है। तो आपको ये जो मेथड है अब नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब क्या है, इसके अलावा जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसे निकालते हैं, उससे क्या क्या कंडीशंस बनती हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको अच्छे से कर लेनी है। ठीक है, इसके अलावा भी और आपका एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड है, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। लेकिन ध्यान रखें, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आप नहीं पढ़ेंगे। उसके अलावा जो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वहां पर आपको देखने को मिलेगी चैप्टर के अंदर, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अब नहीं पूछे जाएंगे। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी होती हैं, तो मैं आपको बता दूं, जिन इक्वेशंस की पावर 4 लगी हुई होती है उन्हें बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहा जाता है। उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस इस बार बोर्ड में नहीं पूछे जाएंगे। हम चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर नंबर 5 आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आपको 2 तरीके के फॉर्मूले पढ़ने हैं। पहला फॉर्मूला है nth टर्म का फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला है आपका सम ऑफ द टर्म्स का फॉर्मूला। इन दोनों फॉर्मूला से क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे, लेकिन हटा क्या है, तो जो आप देख रहे हैं यहां पर कि एक्सरसाइज 5.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर सारे क्वेश्चन लास्ट तक के आपको नहीं करने हैं। ये बच्चों कौन से तरीके के क्वेश्चन हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये है कंडीशन बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये जो मैंने यहां पर बताया है कि क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, तो ये कौन से क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस हैं वर्ड प्रॉब्लम्स जो कि कंडीशंस पे बेस्ड होती हैं। जैसे कि अगर कोई महीने के 7,000 रुपए कमा रहा है, पहले महीने में उसने इतने रुपए बचाए, दूसरे महीने में इतने बचाए, इस तरीके के क्वेश्चंस
समझ में आ गया आपको? जो भी आपके लास्ट में क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि अगर पहली वाली जो रो है उसके अंदर 200 लकड़ी के स्टैक्स जमे हुए हैं, उसके बाद इतने जमे हुए हैं, फिर इतने जमे हुए हैं, तो पता लगाओ लास्ट वाली में कितने जमे हुए होंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि इस बार बोर्ड के अंदर ये नहीं आने वाले हैं। अब हम चलते हैं चैप्टर 9 की तरफ। तो चैप्टर 9 जो है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, जिसको आप हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हो। तो उस चैप्टर के अंदर आपका कोई भी रिडक्शन बोर्ड ने नहीं किया है। इसका मतलब है आपको पूरा चैप्टर पढ़ना होगा। ठीक है बच्चों, अब आप आइए चैप्टर नंबर 10 के ऊपर। चैप्टर नंबर 10 जो है वो सर्कल चैप्टर है। सर्कल चैप्टर के अंदर भी बोर्ड ने किसी भी तरीके का रिडक्शन नहीं किया है। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी सब्जेक्टिव हमारे चैप्टर्स हैं उनके अंदर रिडक्शन कम किया गया है। ठीक है, तो अगले वाला बोर्ड जो है आपको उसके अंदर हर तरीके के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। अब अपन चलते हैं, यहां पर देखिए चैप्टर नंबर 11 पर कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन के अंदर आपका क्या हटा दिया गया है? तो डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट आपका रिमूव कर दिया गया है। ये एक बहुत ही इजी टॉपिक था, इसको बोर्ड ने हटा दिया है, क्योंकि इसके हटाने से ज्यादा इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। जो बड़ा पार्ट है चैप्टर का वो पूरा का पूरा अभी भी बचा हुआ है, जिसके अंदर कॉपी करना ट्रायंगल्स वगैरह को, वो सब आपका अभी आएगा। ठीक है, टेंजेंट बनाना, वो सब कुछ इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। चैप्टर नंबर 13 की मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 13 के अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट जो आपके लिए नया होने वाला था उसे रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि आपने चैप्टर 9 में भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ा था। वही सेम टू सेम सरफेस एंड एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड वाला पार्ट इस बार भी आपको देखने को मिलेगा। जो नया पार्ट था एरिया ऑफ फ्रस्टम वाला, वो फ्रस्टम वाला पार्ट हटा दिया गया है। ठीक है बच्चों, अब आगे अपन देखते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर हर बार बोर्ड में जो एक 4 नंबर का क्वेश्चन आया करता था स्टैटिस्टिक्स के अंदर, वो क्वेश्चन हुआ करता था CF ग्राफ का। उसको आप दूसरे नाम से भी जानते हैं, ओजीव ग्राफ के नाम से। ठीक है, वो पार्ट आपका बोर्ड ने रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, अब अपन बात करें कि कौन से चैप्टर से कितने कितने नंबर का पार्ट आने वाला है, तो आप ध्यान से देखिए, मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूनिट वाइज डिवाइडेशन। ठीक है, इसके अंदर आपको पता लगेगा कि नंबर सिस्टम आपका कितने मार्क्स का आएगा। तो आपको बता दूं 6 नंबर का नंबर सिस्टम आपके पास आने वाला है बोर्ड के अंदर। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा कि कौन सा जो यूनिट है वो कौन सी वाली टर्म में काम आएगी, तो उसी हिसाब से आप तैयारी कीजिए। नंबर सिस्टम आपकी 6 नंबर की आएगी, जिसके अंदर आपको रियल नंबर्स पढ़ना होगा। ठीक है, एलजेब्रा की मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके एलजेब्रा के अंदर हैं। ये पूरा एलजेब्रा आपको 20 नंबर का बोर्ड के पेपर में मिलने वाला है। आगे चलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो अपने आप में पूरा एक चैप्टर है, वो आपको 6 नंबर का बोर्ड के पेपर में मिलेगा। ज्योमेट्री की बात करूं तो ज्योमेट्री में आपके कौन कौन से चैप्टर्स हैं? ज्योमेट्री में आपके ट्रायंगल्स है, कंस्ट्रक्शन है और सर्कल है। ये तीनों चैप्टर मिलाकर अच्छा खासा आपका बोर्ड का वेटेज है। 15 नंबर आपका बोर्ड का वेटेज होगा इसके अंदर। तो इस वाली आपको इसका क्या करना है, यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ट्रिग्नोमेट्री की हम बात करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपके 2 चैप्टर्स आएंगे। एक चैप्टर होगा आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद में आपका जो ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा पोर्शन है वो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होगा। ये दोनों चैप्टर मिलाकर बोर्ड के अंदर आपके 12 नंबर का चैप्टर आने वाला है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं तो मैं बात करूंगा मेंसुरेशन यूनिट की। मेंसुरेशन यूनिट के अंदर आपके 2 चैप्टर्स हैं, दोनों ही फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर हैं। पहला चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, जिसमें भी आपको फॉर्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे, और दूसरा चैप्टर जो है वो है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उसके अंदर आपके साथ कुछ नया होने वाला था, लेकिन बोर्ड की बदौलत एरिया ऑफ फ्रस्टम आपका हट चुका है। तो जो 9th क्लास में आपने तैयारी की थी, उसी तैयारी से इस बार आपका बहुत सारा पोर्शन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का कवर हो जाएगा। तो दोनों चैप्टर्स मिलाकर आपका 10 नंबर का पेपर इस बार बोर्ड के अंदर आएगा। ठीक है बच्चों, लास्ट यूनिट जो है वो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। दोनों ही चैप्टर्स के नाम हैं, आपको देखने को भी मिलेंगे। लास्ट के दोनों चैप्टर 14 एंड 15 स्टैटिस्टिक्स
स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी हैं, दोनों ही इजी चैप्टर हैं, दोनों आपके 11 नंबर के पेपर में आएंगे। टोटल मिलाकर 80 मार्क्स का पेपर होगा, 40 टर्म 1 होगा, 40 टर्म 1 टर्म 2 होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, अच्छे से तैयारी में जुड़ जाएं, क्योंकि नवंबर और दिसंबर के अंदर पहला एमसीक्यू और बिल्कुल नई तरीके से आपके सामने आने वाला है। तो स्टूडेंट्स, आप क्या करें, आपको किसी भी चैप्टर के अंदर अगर प्रॉब्लम है तो हमारी वीडियोस पे कमेंट करके आप बताएं, हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे। आपको क्या करना है, आपको हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। तो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।